हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 11th फिजिक्स का सैम्पल पेपर। सॉल्व करते हैं, आइए। फर्स्ट क्वेश्चन इज parsec is unit of, correct answer is distance. Second, the order of magnitude of number 11 is, correct answer is 1. The order of radius of earth in meter is C, 10 raised to power 7 meter. Fourth, which of the following is not the unit of length? Correct answer is barn. kg meter per second is not the unit of work, is correct answer. The number 0.004 significant figure is equal to, इसका आंसर होगा 1. डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है ये है डायमेंशन। Which of the following pairs of physical quantity do not have same dimensional formula? इनमें से कौन सा सेम डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये टेंशन एंड सरफेस टेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a boy completes the semicircle of radius 7 meter in 5 seconds. The distance traveled by the boy, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा? तो ये करेगा 22 मीटर्स। कैलकुलेट करके देख लेना। क्वेश्चन नंबर 10, इन क्वेश्चन 9 इसमें द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉय इज, तो डिस्प्लेसमेंट आएगी इसकी 14 मीटर। व्हाट डज द स्पीडोमीटर ऑफ व्हीकल रीड मेजर? स्पीडोमीटर क्या मेजर करता है? तो इसका सही है इंस्टेंटेनियस स्पीड मेजर करता है, रीड करता है। A ball is dropped from the height h, a velocity attained by ball just before reaching the ground. Correct answer is 2gh under root 2gh. Next question is, out of the following which cannot be negative? इसमें नेगेटिव टोटल पाथ ऑफ लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। नेक्स्ट, एन एथलीट कंप्लीट्स ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 70 मीटर्स इन 20 सेकेंड। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ एथलीट इज, जो एवरेज वेलोसिटी कैसे आएगी, कितनी है? तो इसमें से आंसर आएगा, इसमें से कुछ भी नहीं आएगा आंसर, none of these. Which of the following is
पोलर वेक्टर, इसमें से पोलर वेक्टर कौन सा है? तो पोलर वेक्टर है इसका ये लीनियर मोमेंटम। द एंगल बिटवीन टू इक्वल वेक्टर्स, टू इक्वल वेक्टर्स का एंगल कितना होता है? तो इसका आंसर होता है 0, 0 एंगल होता है। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ टू वेक्टर्स P एंड Q, P प्लस Q, देन एंगल बिटवीन P एंड Q, P एंड Q के बिटवीन एंगल कितना होगा? तो इसका आंसर है 0। क्वेश्चन नंबर 20, अ फोर्स ऑफ 40 न्यूटन मेक्स एंगल 30 with x axis, the y component of the force is 2 Newton. The angle between A equal to I plus 2j minus k and B equal to minus I plus j minus 2k is, तो अगर इस तरह दे रखा है तो इसका 60 डिग्री आंसर होगा। 22, f mod a plus b equal to mod a minus b, देन एंगल बिटवीन a एंड b, a एंड b के बीच एंगल होगा 90 का। नॉन जीरो वेक्टर a एंड b आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर if a इंटू बी इक्वल टू 0, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 10 मीटर, व्हाट विल बी इट्स मैक्सिमम रेंज इफ इट्स वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज डबल्ड? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 40 मीटर। दिस इज करेक्ट आंसर। Action and reaction act on two different bodies. 28, dimensional formula of impulse is same as that of linear momentum. When the velocity is doubled, the banking angle should be, banking angle कितना हो जाएगा? 4 times। v स्क्वायर करेंगे ना, v स्क्वायर अपॉन tan थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी करके निकालेंगे, तो v डबल कर देंगे तो v स्क्वायर 4 हो जाएगा। When the velocity is doubled, the banking angle should be 4 times. Next question. A player caught a cricket ball of mass 150 gram moving at a rate of 20 meter per second. If the catching process is complete in 0.1 second, the force below exerted by the ball on the hand of the player is equal to 30 न्यूटन। इसका करेक्ट आंसर आएगा। कैसे निकालेंगे? F इक्वल टू एम यू माइनस एम वी अपॉन टी करके निकाल देंगे। रेट ऑफ F इक्वल टू एम यू माइनस एम यू करके निकालेंगे, 30 न्यूटन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्लेयर, ये तो हो गया, a body of mass m hits normally a rigid wall with velocity v and bounces back with the same velocity in impulse experienced by the body is 2 mb. 2 mb is the correct answer. A force of 5 Newton act on a body of weight 9.8 Newton. What is the acceleration? तो इसका acceleration 5 मीटर पर सेकेंड
स्क्वायर आएगा। एरिया अंडर अ फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज इक्वल टू, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के अंडर में जो कैलकुलेट होता है वो होता है वर्क डन। A body has uniform circular motion. Which of the quantity of the body will remain the same? तो इसमें काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज यूनिट ऑफ एनर्जी। 36. If the momentum of a body increase by 0.01%, then its kinetic energy will increased by 0.02%. A light and heavy body has equal kinetic energy. Which has greater momentum? इसमें greater momentum किसका होगा? तो heavy body का। If the velocity of the body becomes double, its kinetic energy will become 4 times. 39. Work will said to be done if the force and displacement are parallel. 40. A man pushes a ball and fails to displace it, he does no work at all. अगर उसे डिस्प्लेस नहीं कर सका तो वर्क नहीं हुआ। डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन होता है ml² T इनवर्स। सेकंड, डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का डायमेंशन ये होता है ml² T⁻³ A इनवर्स स्क्वायर। 43. डायमेंशनल फार्मूला ऑफ टॉर्क, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला होता है ml² T इनवर्स स्क्वायर। 44. एरिया अंडर VT ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। 45. एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। 46. फार्मूला फॉर द एवरेज स्पीड ऑफ बॉडी, इसका फार्मूला होता है एवरेज का टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। 47. एक्सप्रेस द यूनिट वेक्टर ए इन मैथमेटिकल फार्मूला, तो इसका मैथमेटिकल फार्मूला मॉड ए अपॉन ए नॉट निकाल दीजिए, हो गया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए इंटू बी, तो ये ए बी साइन थीटा होगा, ए बी साइन थीटा। 49. व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसका 0 0 कोऑर्डिनेट सिस्टम में आएगा। व्हाट डू यू मीन बाई एन आइसोलेटेड सिस्टम, कर दीजिए नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन व्हाट प्रिंसिपल रॉकेट वर्क,
ये वर्क करता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। नेक्स्ट है, कैन ए रॉकेट ऑपरेट इन फ्री स्पेस? यस, किया जा सकता है। हाउ मैनी वाट आर इन 1 हॉर्स पावर? तो इसका होता है 446। स्टेट वर्क एनर्जी थ्योरम, तो वर्क एनर्जी थ्योरम होती है आपकी W = ΔKE। काइनेटिक एनर्जी। व्हाट हैपन्स टू इंटरनल एनर्जी व्हेन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इंक्रीज? तो इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी। The distance traveled by the light in vacuum in 1 year is known as 1 light year. 1 light year. What does sonar stand for? Sonar is stand for sound navigation of ranging. Sound navigation and ranging. प्रिंसिपल ऑफ, ये होमोजेनिटी आएगा यहाँ पर, होमोजेनिटी, ये LHS और RHS इक्वल जब होते हैं होमोजेनिटी में। स्पीडोमीटर मेजर्स इंस्टेड स्पीड ऑफ व्हीकल। A body is said to have uniform velocity if it has equal distance in equal, यहाँ आएगा equal distance in equal interval of time, equal interval of time. Next, SI unit of acceleration is meter per second square. For projectile formula for time of flight, तो T = 2u sin theta, 2u sin theta upon g. रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम हाइट एंड मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम हाइट एंड मैक्सिमम रेंज का रिलेशन है होता है H = R/4। नो फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव पार्टिकल विद कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी। नेक्स्ट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज नॉन एज, ये लिमिटली फ्रिक्शन आएगा। लिमिटरी फ्रिक्शन। Rolling fraction is less than sliding fraction, less than sliding fraction. Centrifugal force is friction force, ये क्या होती है? फ्रिक्शन फोर्स होती है। ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर, ये लॉन्ग रेंज फोर्स होती हैं, लॉन्ग रेंज फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स इज
नॉन कांस्टेंट फ्रैक्शन फोर्स इज नॉन कांस्टेंट या कांटेक्ट फोर्स होती है। फ्रैक्शन फोर्स तो कांटेक्ट फोर्स भी लिख सकते हैं इसमें। कंडीशन ऑफ नेगेटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन जब होता है जब थीटा इक्वल टू -100 डिग्री 180 डिग्री हो। तो ये था कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्लास 11th के लिए। बच्चों सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, वो भी इसका फ़ायदा उठाएंगे। थैंक यू।